हमारी कहानी की शुरुआत होती है इस लड़के अमाना से, जो कि बारिश में छाता लेकर अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में वो इस लड़की सीना को देखता है, जो कि झूले पर बैठी रो रही थी। पहले तो वो चुपचाप आगे बढ़ने का सोचता है, लेकिन वो देखता है कि वो रो रही है। अब वो उसे ऐसे छोड़कर तो जा नहीं सकता था, तो वो उसके पास जाता है और उसे छाता देता है और कहता है कि बीमार मत पड़ना। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि कल बारिश में भीगने की वजह से अमाना बीमार हो चुका है। उसी वक्त सीना क्लास में आ जाती है और सभी उसको देखते ही पागल से हो जाते हैं, जैसे कि सच में कोई अप्सरा सामने आ गई हो। सीना सोचता है कि सीना, जिसे सब अप्सरा मानते हैं, जो हर चीज में माहिर है, जिसके चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कान रहती है, उसे लगता है कि कल शायद वो किसी और लड़की से मिला होगा, क्योंकि वो तो कभी उदास हो ही नहीं सकती। उसे पता था कि क्लास के सभी बच्चे उसे डेट करना चाहते हैं, लेकिन अमाना, जिसे सीना से कोई लेना देना नहीं था। शाम अमाना बिल्कुल अधमरी हालत में जैसे तैसे अपने स्कूल से घर आ रहा होता है और अचानक उसे वहाँ पर सीना दिखती है, क्योंकि उसका छाता वापस देने आई है। वो देखती है कि अमाना की हालत ठीक नहीं है। अमाना कहता है अपने काम से काम रखो, लेकिन सीना सोचती है उसे अमाना की देखभाल करनी होगी, क्योंकि अमाना उसकी वजह से ही भीगा और बीमार पड़ गया। अमाना उससे अम्ब्रेला छीन लेता है और बोलता है जाने दो उस बात को। तभी अमाना बेहोश हो जाता है। सीना उसे पकड़ लेती है और बोलती है कल उसने मेरी मदद की थी और आज मैं उसकी मदद करूंगी। वो दोनों उसके अपार्टमेंट में जाते हैं। सीना देखती है कि अमाना तो जैसे कचरे के ढेर में रहता है। सीना उसे कपड़े बदलने को कहती है और बोलती है कि थोड़ी देर में मैं आती हूँ। तभी अमाना बोलता है वो कबाड़ खाने में वापस आने के लिए क्यों कह रही है। तब वो कहती है वो बस इतना चाहती है कि अमाना चैन की नींद सोए। वो अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। तभी अमाना सोचता है कि ये मेरे बगल में कब से रह रही है। अगले सीन में अमाना की आंखें खुलती हैं। वो देखता है सीना उसके बगल में खड़ी है। सीना उसे बोलती है कि तुम 2 घंटे से बेहोश थे। पूछती है तुम्हें भूख लगी है। अमाना खाना देख के बोलता है कि ये तो खाना भी अच्छा बनाती है। और फिर सीना उसे बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर देती है। और जब वो थर्मामीटर लगाने के लिए अपनी टी शर्ट ऊपर करता है, तभी सीना शर्मा कर मुंह मोड़ लेती है। ये अमाना सोचता है सब उस पर इतने लट्टू क्यों है, और पूछती है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वो कहता है 2 गोली खा के सो जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उसे पढ़ाने लगती है कि हेल्थ का ध्यान रखना कितना जरूरी है। फिर वो उसे खिचड़ी और देती है और वो जौनाट होकर उसके घूरने लगता है। तभी सीना कहती है कि वो इतना बड़ा हो गया फिर भी उसको ठीक से खाना खाना नहीं आता। मैं सोच रहा था कि वो पढ़ते हुए भी इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है। सीना कहती है खाना बनाना तो एक बेसिक सी चीज है। तभी वो अमाना को डांटने लगती है भी खाना बनाना सीखना चाहिए। अमाना उसके बनाए खाने की बहुत ही तारीफ करता है। सीना बोलती है खिचड़ी तो बहुत ही आसान होती है, उसमें क्या। अमाना पूछता है कि तुम बारिश में बैठी कल रो क्यों रही थी। उसे लगता है कि सीना का उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है। तभी सीना कहती है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे ये सब पसंद नहीं। अमाना तभी सोचता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तभी वो उससे माफी मांगता है। वो बताती है कि वो तो सिर्फ अपना माइंड क्लियर कर रही थी और कुछ नहीं। फिर सीना भी उसे सॉरी बोलती है तुम मेरी वजह से बीमार हो गई। तब वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही मैं तुम्हें गिल्ट में डाल के तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। सीना सोचती है क्लास का हर लड़का उसका फायदा उठाना चाहता है। अमाना को ये सुन के बड़ा रिलीफ मिला कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह ही सुन के नाराज हो जाती है। सीना चिल्लाती है और कहती है कि मुझे एंजल बनाना बंद करो। इस सीन में एचसुगी अमाना को ठीक देख के स्कूल में खुश हुआ और बोला चोमू अपना ध्यान रखा कर। अमाना देखता है कि सीना दूसरों की कितनी मदद करती है। फिर एचसुगी बोलता है बेटा वो तुम्हारी औकात से बाहर है। शाम को अमाना डिनर के टाइम पर सिर्फ फालतू का जाम पी रहा होता है। सीना देखती है और उसे डांट लगाती है कि वो ये क्या उल्टा सीधा खाता रहता है। उसे रुकने को कहती है और अंदर चली जाती है। अपना बनाया हुआ खाना लेकर आती है जो कि उसका बच गया था। फिर अमाना मजाक में कहता है कि आज तो एंजल के हाथों का खाना खाने मिलेगा। वो चिढ़ जाती है और बोलती है कि मुझे एंजल बुलाना बंद करो। अमाना खाना खाते खाते उसकी तारीफ में कर रहा है। अगले दिन अमाना टिफिन वापस करता है। सीना धुले टिफिन को देख के थैंक बोलती है और उसको दूसरा एक भरा हुआ टिफिन देती है। वो कहता है इसकी क्या जरूरत। तभी सीना कहती है कि वो हर बार गलती से कुछ ज्यादा ही खाना बना लेती है। वो टिफिन ले लेता है और थैंक बोलता है। फिर वो मन में सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इसके प्यार में पड़ जाएगा। सीना बोलती है सच में। अमाना बोलता है अरे नहीं नहीं। दिन के बाद से सीना उसे हर दिन एक टिफिन देना शुरू कर दी। पहले अमाना सिर्फ पैक्ड खाना खाता था और अब वो घर का हेल्दी खाना खाने लगा। अमाना इत्सुकी से स्कूल में पूछता है कि क्या वो पहले से हेल्दी लग रहा है। इत्सुकी बोलता है हाँ मैंने भी अभी रिसेंटली नोटिस किया है कि तुम कुछ बदले से लगते हो। एक शाम शॉपिंग करते वक्त अमाना को सीना मिलती है। तब वो बोलता है कि कुछ उल्टा सीधा मत समझना, वो तो बस शॉपिंग करने आया था। वो कहती है मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में नहीं सोचती, हमारा अपार्टमेंट पास ही है और हमारा यूं मिलना बिल्कुल नॉर्मल है। अमाना नोटिस करता है वो कितना ध्यान से शॉपिंग करती है, सिर्फ जरूरत का ही सामान खरीदती है। अमाना उसकी तारीफ करता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मिले हुए पैसों को कितना ध्यान से यूज करती हो। सीना ये सुन के उदास हो जाती है। तभी अमाना उसका बैग उठा लेता है। सीना कहती है मैं उठा लूंगी, रहने दो। तभी वो कहता है कि तुम ऐसे ही ज्यादा क्यों उठ सकती हो। वो कहता है मुझे पता है कि तुम नहीं चाहती कि कोई हमें साथ देखे, और वो आगे चढ़ने लगता है। तभी सीना कल टिफिन देने आती है और वो देखती है कि अमाना घर में सफाई कर रहा होता है। बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। सीना बोलती है कि वो उसकी मदद करेगी सफाई करने में। शुरू में तो सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन बीच में सीना का पैर फिसल जाता है। अमाना उसे पकड़ लेता है और वो पोजीशन थोड़ी अलग होती है।
तभी सीना कहती है तुमने कपड़ा का पहाड़ बना रखा है इसलिए मैं गिर गई। तभी वो उसे सॉरी बोलता है और वो साफ सफाई जारी रखते हैं। अंदर ही अंदर सीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। घर की सफाई होने के बाद वो दोनों बहुत ही थक जाते हैं। अमाना कहता है चलो पिज्जा ऑर्डर करते हैं। सीना थोड़ा हैरान होती है क्योंकि वो पहली बार पिज्जा खा रही थी और बोलती है कि मैंने आज तक ऐसे पिज्जा कभी भी ऑर्डर नहीं किया और ना ही खाया क्योंकि हम बहुत ही अमीर हैं। और अमाना से कहती है कि मुझे घूरना बंद करो। अमाना बोलता है तुम आज बिल्कुल अलग लग रही हो। हालांकि उसे उसका नॉर्मल वर्जन स्कूल वाले परफेक्ट वर्जन से ज्यादा अच्छा लगा। सीना बोलती है कि वो हमेशा से ही ऐसी है। अमाना बोलता है वो उसके साथ ऐसे ही कैजुअली रह सकती है। वो कहती है तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे ना तो मैं कहाँ से रहूंगी। अमाना पूछता है तुम मुझे डेली खाना क्यों देती हो। वो बोलती है उसे दूसरों के लिए खाना बनाना बहुत पसंद है। उसे अच्छा लगता है कि अमाना जंक फूड की जगह घर का अच्छा खाना खाता है। सीना सोचती है कि वो दूसरे लड़कों की तरह इन सब के लिए मुझसे अटैच नहीं हो रहा। सीना बोल के वो घर चली जाती है। अमाना भी गेट बंद कर लेता है और सोचता है उसके लिए सीना में कोई फीलिंग नहीं है। कुछ दिन बाद अमाना सीना को पार्क में उदास बैठे देखता है। अमाना पूछता है क्या हुआ। वो कैजुअली बोलती है कुछ नहीं सब ठीक है। अमाना सोचता है कि कुछ तो लोचा है कि उसके कपड़ों में जानवर के रुएं लगे हैं और वो अपनी चोट छुपा रही है। अमाना उसके सामने बैठता है और पूछता है क्या वो शेर के साथ खेल रही थी। तभी सीना बोलती है वो बिल्ली को बचाने के लिए बस पेड़ पर चढ़ी थी लेकिन वो गिर गई। अमाना कहता है मिनट नहीं बैठना। तभी वो बल्लम पट्टी का इंतजार करता है और कहता है कि अपनी टाइटी उतारो। सीना कहती है नशे में हो क्या, तुम्हें पता है कि तुम क्या क्या रहे हो। वो उसके पैरों को अपने कोट से ढक देता है और कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ नहीं तो तुम्हारा पैर गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। वो हिचकिचा रही थी फिर भी मान जाती है। अमाना अपना मुंह मोड़ लेता है। सीना को उसकी ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि वो चुपके से पीछे देखने की कोशिश भी नहीं करता। वो उसके पैर में दवाई लगा देता है और पट्टी कर देता है। सीना बोलती है ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी काम के नहीं। अमाना उसकी तारीफ सुन के खुश हो जाता है। वो उसे अपनी हुडी और पैंट पहनने को देता है क्योंकि जब वो उसको अपने पीठ पे बैठा के ले जाए तो कोई उन्हें पहचान ना ले। फिर जब वो उसे घर ले जा रहा होता है सीना उसे परेशान करने के लिए सॉरी बोलती है और माफी मांगती है। अमाना कहता है कि कोई बात नहीं तुम्हारा पाला एक जेंटलमैन से पड़ा है। घर पहुँच के सीना उसे थैंक बोलती है। तभी वो अपने घर चली जाती है। फिर अमाना को पता चलता है कि उसने तो उसकी पैंट लौटाई ही नहीं। अगले दिन अमाना स्कूल में शॉर्ट्स पहन के आता है। इत्सुकी हंसकर कहता है तुम्हारी पैंट चोरी होगी क्या। अमाना कहता है चुप रहो आज मैं पैंट पहनना भूल गया। इस दौरान स्कूल का सबसे फेमस बंदा कड़वाकी स्कूल की सभी लड़कियां ताड़ने आई होती हैं और वो उसे प्रिंस कहकर बुलाती हैं। अभी दूर बैठी हुई सीना अमाना को स्माइल पास करती है और अमाना मुस्कुराकर मुंह मोड़ लेता है। बाकियों को लगता है कि वो किड़वाकी को देख के मुस्कुरा रही है। बाद में सीना अमाना के घर उसके कपड़े लौटाने जाती है। शुक्रिया कहने को खाना भी लाती है। अमाना पूछता है अब कैसा है तुम्हारा दर्द। सीना कहती है अब लगभग ठीक है बस थोड़ा सा ही दर्द है। तभी वो मजाक में बोलती है दोपहर में तुम्हारी स्माइल देख के तो लड़कों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। तभी सीना कहती है मुझे किड़वाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पूछता है कि जब वो स्माइल कर रही थी तो सारे लड़के पागल क्यों हो गए थे। तभी अमाना कहता है कि तुम हो ही परियों जैसी, तुम्हारी एक झलक से तो लड़के मर जाएं। फिर अमाना पूछता है कि तुम्हें सच में किड़वाकी पसंद नहीं है। सीना बोलती है कि उसे किड़वाकी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर लुक्स इतने ही मैटर करते तुम कब के मेरे प्यार में बह जाते। ये सुन के अमाना पूरा हिल जाता है। वो सोचता है कि इतना कॉन्फिडेंस अपनी खूबसूरती पर। सीना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा लोग उसे ट्रीट करते हैं वो बस उस हिसाब से बोल रही है। अगले दिन अमाना इतना अच्छा टिफिन देख के कहता है कि जो तुमने बनाया है। सीना उसे गर्म करके खाने को कहती है। अमाना कहता है कि उसे ताजा खाना पसंद है। इनडायरेक्टली वो सीना से कह ही देता है कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है। सीना कहती है तुम मेरे अपार्टमेंट में घुसकर मेरा फायदा उठाना चाहते हो। अमाना कहता है कि नहीं मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। वो एक डील करता है कि सीना उसके घर में खाना बनाएगी और वो बिल आधा आधा बांट लेंगे जिससे उसे ताजा खाना मिल जाएगा। फिर पूछता है कि तुम्हें मेरे घर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब वो उसे दिलासा दिलाती है कि वो कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करेगा ना तो वो अंडा भुर्जी बना देगी। तब वो बोलती है कि तुम ऐसे तो नहीं हो। वो पूछता है कैसे। तब वो कहती है कि अगर ऐसा होता ना तो वो उससे नजर ही नहीं हटा पाता। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि किचन चमक रहा होता है जिसका मतलब एक ही है कि उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। सीना बोलती है हटो और बार बार आकर दखल मत देना। सीना जब खाना बना रही होती है तो अमाना उसे देख रहा होता है और सोचता है कि वो उसकी वाइफ जैसी लग रही है। सीना देख के कहती है कि वो उसको घूर क्यों रहा था। अमाना कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। फिर जब अमाना खाना खाता है तो खाते ही रह जाता है जैसे कि वो जन्मों का भूखा हो। फिर वो उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। फिर अमाना पूछता है कि तुम मुझे पसंद भी नहीं करती और फिर भी मेरे लिए खाना। सीना कहती है कि तुम चुपचाप खाओ। सीना कहती है कि भूखे को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। फिर कहती है तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं चुप हो जाती हूँ। बोलता है कि नहीं बोलते रहो। अगले दिन देखते हैं कि स्कूल में इत्सुकी कहता है कि पेपर बहुत ही ज्यादा टफ था। अमाना कहता है कि लड़कियों को ताड़ने से फुर्सत मिले। इत्सुकी कहता है कि जब तुम्हें किसी से प्यार होगा ना तब पता चलेगा। उसी वक्त चितोसी इत्सुकी की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है और कहती है अमाना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो उससे दोस्ती करना चाहती है। अमाना कहता है अरे नहीं। बाद में अमाना के घर सीना उसे बर्तन धोने के लिए थैंक बोलती है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि मैं अपने नोट रीचेक कर रही हूँ। अमाना पूछता है कि तुम कहाँ तक पहुँची।
तो वो कहती है कि मैं तो अगले साल का भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अमाना पूछता है तुम्हें पढ़ना इतना पसंद है? वो कहती है कि मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। अमाना कहता है कि मेरी तो बस मजबूरी है ताकि घर वाले टोका टाकी ना करें। निकलने से पहले सीना का स्कूल आईडी गिर जाता है और अमाना उसको उठाकर वापस कर देता है, लेकिन वो चुपके से देख लेता है कि उसका जन्मदिन 4 दिनों बाद है। वो उस डेट को लॉक कर लेता है और बाद में अमाना बहाने से पूछता है कि अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दे तो उसे क्या देना चाहिए। तभी वो मुस्कुराकर कहती है कि उसे चाकू की धार पैनी करने वाला पत्थर चाहिए। अमाना हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारे पेज सही जगह पर तो है, खराब तो नहीं हो गए? तभी सीना कहती है कि अमाना लकी है कि वो दूसरे लड़कियों की तरह नहीं है। अगले दिन अमाना इत्सुकी से आइडिया लेता है, पर उसके आइडिया एकदम उसी की तरह बेकार होते हैं। तभी वो लौटते वक्त चितोसी से बात करता है, पर वो काफी इंटरेस्टेड हो जाती है और फिर सवालों पे सवाल करने लगती है और अमाना उसके सवालों को साइड करता जाता है। तभी वो कहती है कि उसे टेडी बियर देना चाहिए। तभी अमाना कहता है कि मैं गुड्डा तो नहीं देने वाला, पर मन में सोचता है कि भाई साहब आइडिया तो काफी अच्छा है। तभी वो चितोसी से विनती करने लगता है कि प्लीज मेरी मदद करो खरीदने में। तभी वो कहती है कि मैं मदद तो कर दूंगी, पर मुझे बदले में क्रीम रोल खिलाना होगा। तो वो कहता है कि पूरी दुकान खरीद दूंगा, मदद तो करो। हाँ, तो अब देखना ये है कि अमाना क्या गिफ्ट देता है सीना को, और वो गिफ्ट देखकर सीना नाराज हो जाती है या फिर खुश हो जाती है। और अब ये पता चलेगा तुम लोगों को आने वाले पार्ट में। तो सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, लाइक भी कर देना क्या जाता है। बाय बाय।